हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीयूष चड्ढा व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। अरे नहीं, कंफ्यूज मत हो, चैनल व्लॉग्स के लिए ही बनाया है। ये रिव्यू क्यों कर रहा हूँ हॉकाई सीरीज़ पर, ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। वरना पता है तुम लोग पूरी वीडियो देख के नहीं जाओगे तो एंड में पता। तो टॉपिक से नहीं हटते हैं। जो हॉकाई की 24 नवंबर को सीरीज़ आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, मार्वल ने रिलीज़ की है, तो उसका रिव्यू करूँगा और कुछ पार्ट्स डिस्कस करूँगा। तो तब तक तुम लोग एक काम करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर हॉकाई की तरफ 3 मार के उसको ग्रे बना दो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो ये हमारा हॉकाई है, यानी कि चील की आंख, ये तो गाली लग रही है, इसे रहने देते हैं, वीडियो चली। तो मार्वल ने हॉकाई के एक साथ 2 एपिसोड्स रिलीज किए हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। यार देखकर मज़ा ही आ गया, इतने मस्त एपिसोड थे। क्योंकि ये पूरी हॉकाई सीरीज़ न्यूयॉर्क में क्रिसमस के टाइम पे सेट हुई है, तो वही क्रिसमस ट्री, गिफ्ट, स्नोफॉल, जिंगल बेल्स गाना, सबकी छुट्टियाँ और फैमिली के साथ घूमना फिरना, तो मतलब सब लग रहता है इस सीरीज़ में। मज़ा ही आ जाता है, इतना मस्त मस्त म्यूज़िक है इसमें, मज़ा आ जाएगा। तो और हमारी प्यारी सीरीज़ यानी कि चील की आँख, तो हमारी प्यारी हॉकाई सीरीज़ का जो पहला एपिसोड है वो शुरू होता है इतनी मस्त जगह से, यार सच में गूज़बम्स आ गए, मज़ा आ गया। क्योंकि हमारी हॉकाई सीरीज़ का पहला एपिसोड शुरू होता है न्यूयॉर्क 2012 से। और बच्चे को पता है कि MCU में अगर न्यूयॉर्क 2012 का सीन है तो वहाँ कौन आया होगा? साली चित्तौरी आर्मी, समझ गए ना, वही वाली चित्तौरी आर्मी जिसे दी एवेंजर्स मूवी में अपने लोकी ने लीड किया था, वही गंदा वाला लोकी। पर इससे पहले हमें स्टार्टिंग में थोड़ा केट बिशप का बैकग्राउंड दिखाया जाता है कि वो कितने अमीर खानदान से, उसके मम्मी पापा के पास बहुत रोकड़ा है, बहुत अमीर खानदान से थी। तो उसके पिताजी का नाम है डेरेक बिशप और उसकी मम्मी जी का नाम है एलेनोर बिशप। उसकी मम्मी का जो कैरेक्टर प्ले कर रही है उनको आपने देखा होगा, वही कॉन्जरिंग 2 में भूत पकड़ती थी। हाँ वही है, उसका असली नाम क्या था नहीं स्क्रिप्ट में लिखा नहीं, सॉरी, वो उसका नाम पता नहीं। तो 2012 की जो दी एवेंजर्स मूवी थी वो हमने सबने हॉकाई के पर्सपेक्टिव से तो देखी है, लेकिन इस बार हमें क्या कहते हैं वो केट बिशप के नज़रिए से दिखाते हैं। केट बिशप जब छोटी थी 2012 में 13-14 साल की, तो चित्तौरी आर्मी में उसका घर पूरा उड़ा के रख देते, पूरा ख़त्म। तो उसके पिताजी डेरेक बिशप तो उसी समय मर जाते हैं, लेकिन उसकी मम्मी बच जाती हैं। वो अपनी केट बिशप अपनी आंखों के सामने चित्तौरी आर्मी के सिपाही को उसके सामने आती हुई देखती है। वो उसे मार डालने वाला होता है केट बिशप को छोटे में ही, लेकिन उसी समय तीर आता है, चित्तौरी सिपाही में गलता है, वो चित्तौरी सिपाही ख़त्म। तीर किसने मारा? हॉकाई ने। तो वो उसी समय उसकी फ़ैन बन जाती है कि वो इतनी अच्छी आर्चरी में तो माहिर है ही हॉकाई, तो उसकी उसी समय फ़ैन बन जाती है। तो वो ठानती है कि वो भी लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, वो भी आर्चरी ये सब करेगी। और केट बिशप में हमें दिखा दिया जाता है इसी सीरीज़ में कि केट बिशप स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी है आर्चरी में, और वो एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट भी है, जो कि आप नहीं हो। और इसी सीरीज़ में आगे जाके केट बिशप क्लिंट बार्टन से हॉकाई बनने की ट्रेनिंग लेगी, ताकि वो आगे जाके उसकी जगह ले सके। और यही सीरीज़ का मेन प्लॉट है। बाकी धमाल तो होगा ही, तुम देख लेना। और इसके बाद इस सीरीज़ का इंट्रो आता है, और ये मार्वल की अभी तक जितनी भी सीरीज़ आई हैं, वांडाविजन, लोकी, कोई भी आई है, उन सब में से सबसे बेस्ट इंट्रो इस हॉकाई सीरीज़ का था। क्योंकि इसमें इंट्रो के साथ एनिमेशन के थ्रू केट बिशप की पूरी जर्नी दिखाते हैं, छोटे से लेके बड़े होने तक की, क्योंकि कैसे आर्चरी सीखती है, बनती है, अपनी ट्रेनिंग उसकी पूरी दिखाते हैं। और साथ में इसमें एक हीरोइक म्यूज़िक, क्रिसमस वाले म्यूज़िक, तो बहुत मज़ा आता है। इंट्रो नहीं धमाल कर। फिर केट बिशप के बड़े होने का सीन दिखाते हैं उसमें। उसके बाद एक बेल टावर वाला सीन आता है, जिसमें केट बिशप एक छत पे जाती है और बेल टावर पे तीर से निशाना लगाती है। उसका तीर घल भी जाता है, तीर जाके एक रस्सी में गलता है, बेल बहुत बड़ा घंटा होता है, नीचे आके गिरने लगता है और बेल पूरी टूट जाती है। फिर लोग उसे पकड़ने आ जाते हैं, तो वो सीन भी अच्छा था। क्रिसमस का टाइम है, तो क्लिंट बार्टन अपने बच्चों के साथ घूमने जाता है बाहर न्यूयॉर्क में क्रिसमस के टाइम में, छुट्टियों में। तो वो लोग एक म्यूज़िकल शो देखने जाते हैं रॉजर्स नाम का। तो वहाँ पे उसमें क्या होता है कि सब नकली एवेंजर्स डांस कर रहे होते हैं। उसमें ब्लैक विडो की जो रोल निभा रही होती है, उसको देख के सैड हो जाते हैं हॉकाई, क्योंकि एवेंजर एंड गेम में आप जानते हो कि मर गई थी, ब्लैक विडो तो मर गई थी, तो उसको देख के वो सैड हो जाता है। तो उसी समय हमें पता चलता है कि एवेंजर्स एंड गेम में जब थैनोस ने मिसाइल्स फेंकी थी और एवेंजर्स बेस फूट गया था, तो हॉकाई के कान बहुत डैमेज हो गए थे, उसके ईयर ड्रम्स अब पहले भी बहुत हो चुके हैं। तो उसके ईयर ड्रम्स इतने डैमेज हो गए हैं कि उसको अब यहाँ पे एक मतलब सुनने वाली मशीन नहीं होती है जिसको कम सुनाई देता है, बिल्कुल सुनाई नहीं देता, तो उसको सुनाई देने वाली मशीन पहननी पड़ती है, वरना उसके बिना वो पूरा बहरा हो चुका है।
फिर वो वॉशरूम जाता है तो वहाँ पे एक बंदा आता है और वो उससे बोलता है सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या आपके संग सेल्फी ले सकता हूँ। मतलब सोचो यार, एक एवेंजर है, तुम एवेंजर संग कह रहे टॉयलेट करते करते मैं आपके संग सेल्फी ले सकता हूँ। कुछ तो इज्जत करो यार, एवेंजर है। और वहाँ पे थेनोस वॉज राइट लिखा होता है वॉश मशीन पे। हाँ सही भी था, आधे लोग तो दुनिया में निकम्मे ही हैं। उसके बाद एक इलीगल ऑक्शन में रोनिन का सूट यानी जो हॉकाई एंड गेम में पहनता था वो बिक रहा होता है, नीलामी में लगा होता है। तो केट बिशप वहाँ पे होती है और वहाँ पे ट्रैक सूट माफिया हमला कर देते हैं सीरीज़ के एक साइड विलन से। तो केट बिशप रोनिन का सूट पहन के उनको मारने लगती है, लेकिन रोनिन के बहुत दुश्मन थे। बाद में आके हॉकाई उसको मिलता है तो वो बोलता है कि रोनिन का सूट उतार दो, क्योंकि रोनिन के बहुत दुश्मन थे और ट्रैक सूट माफिया तो उसमें से कुछ भी नहीं है। आगे आके केट बिशप वो लोग मिल जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ में रोनिन की तस्वीर आती है, दिखाया जाता है कि रोनिन वापस लौट आ चुका है। क्लिंट बार्टन देख के कहता है यार मैं तो यहाँ हूँ, तो ये रोनिन बन के कौन। यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है, क्लिंट बार्टन और केट बिशप एक दूसरे से मिल लेते हैं। फिर एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हुआ था। दोनों साथ में केट बिशप के घर जाते हैं, तो वहाँ पे उसको क्लिंट बार्टन वार्न करता है कि रोनिन की कॉस्ट्यूम उतार दो। उसी समय केट बिशप के पीछे करते करते वो आ जाते ट्रैक सूट माफियाज, और ट्रैक सूट माफियाज उसके घर पे आग लगा देते हैं। तो उनको रोनिन का सूट छोड़ के वहीं जाना पड़ता है। आखिर में बात कैसी पापड़ बेल बेल के हॉकाई को रोनिन का सूट मिल तो जाता है, लेकिन वो एक टेक्निक अपनाता है। फिर हॉकाई सोचता है क्यों ना एक टेक्निक अपनाए, जैसे कि ब्लैक विडो क्या करती थी, उसे किसी से भी कुछ भी उगलवाना होता था, जानबूझ के खुद किडनैप होती थी और उनके बारे में सब जान लेती थी, मतलब एक्टिंग कर करके। तो क्लिंट बार्टन जानबूझकर ट्रैक सूट माफिया से खुद को किडनैप करवाता है, किडनैप हो जाता है। लेकिन केट बिशप की मम्मी की एक सिक्योरिटी कंपनी है, तो किसी का भी लोकेशन जान सकते हैं। तो उसको पता चलता है कि हॉकाई किडनैप हो चुका है। उसको लगता है वो कुछ कर नहीं पाया, तो केट बिशप को लगता है कि मुझे ही उसको बचाना पड़ेगा। तो केट बिशप उसको बचाने पहुंच जाती है और क्लिंट उनसे सब कुछ उगलवा रहा होता है। तो उस समय सब खराब हो जाता है, वो लैंडिंग भी बहुत ख़राब करती है। फिर ट्रैक सूट माफियाज उन दोनों को बंदी बना लेते हैं, मतलब हाथ बांध देते हैं पैर, क्लिंट बार्टन और केट बिशप के। उसके बाद एक ट्रैक सूट माफिया एक रूम में जाके एक लड़की को बताता है कि हमने केट बिशप और उसको क्लिंट बार्टन दोनों को पकड़ लिया है। तो बस वो कुछ नहीं कहती, ऐसे करके वापस जाने को कहती है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकती, गूंगी बहरी है ना, गूंगी बहरी। और एलेक्वा कॉक्स प्ले कर रही है एको का रोल, वो वही होती है। एको क्या करती है, वो किसी के भी एक्शंस को देख के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर सकती है और बहुत खतरनाक है। मतलब कि एग्जैक्ट एक्शंस कॉपी कर लो तो उसकी तरह ही लड़ोगे तो आप उसको या टक्कर दे दोगे या तो हरा लोगे, हारोगे तो नहीं, हाँ हार भी सकते हो बाय चांस। तो वो बहुत खतरनाक है। और यहीं पे एपिसोड 2 फिनिश हो जाता है एक क्लिफ हैंगर पे। अब आगे पता नहीं क्या होगा। आप सभी को मैं इस सीरीज़ के सबसे मेन कैरेक्टर के बारे में तो बताने भूल गया, मतलब जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है लकी द पिज़्ज़ा डॉग। इतना क्यूट और प्यारा डॉगी है। और लकी का नाम पिज़्ज़ा डॉग भी क्यों है, उस डॉगी को लकी नाम है, पिज़्ज़ा डॉग बुलाते क्यों है, क्योंकि उसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा खाता रहता है दिन भर। उसको केट बिशप ने बचाया था, उस बेचारे की एक आँख फूटी है क्योंकि ट्रैक सूट माफियाज उसको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करते थे। तो यही इतना कुछ एपिसोड में था। तो ये था हॉकाई के दोनों एपिसोड्स का रिव्यू। अभी तक तो हॉकाई सीरीज़ बहुत अच्छी जा रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मतलब इसमें पोटेंशियल बहुत है, मुझे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, मुझे लगा ऐसे ही होगी, लेकिन ये सीरीज़ बहुत अच्छी है। इसके दोनों एपिसोड्स ने इम्प्रेस बहुत किया है, मतलब कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, ड्रामा भी है, और मतलब सब कुछ है, बहुत मज़ा आता है। दोनों एपिसोड को आप पूरा एंजॉय करोगे, कहीं भी बोर नहीं होगे। तो ये था हॉकाई के दोनों एपिसोड्स का रिव्यू। और जहाँ तक बात आती है कि मैं व्लॉगिंग के चैनल पे रिव्यू क्यों कर रहा हूँ, इसके देखो यार 2 रीज़न है। पहला रीज़न, मेरे काफ़ी दोस्तों को मेरा इटर्नल का रिव्यू पसंद आया था जो मैंने व्लॉग में डाला था। एक्चुअली मुझे अकेले उसको अलग डालना चाहिए था, लेकिन मैंने वीडियो में ऐड कर दिया था। तो वो कह रहे थे कि मूवीज़ और सीरीज़ जो आती हैं तो उनकी भी तुम रिव्यू करो, खासकर मार्वल और साइंस फिक्शनल मूवी के, तो ऐसा चाह रहे थे। तो इसलिए मैंने रिव्यू बनाया। और मैंने इसको सेपरेट चैनल बना के वहाँ इसलिए नहीं डाला क्योंकि तुम ये वाला चैनल तो सब्सक्राइब कर नहीं रहे, तो वो वाला खा करोगे, इसलिए कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करो यार। और पिछला इटर्नल का व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी आई बटन में, तो वो भी देख लेना। स्पाइडरमैन नो वे होम का रिएक्शन भी देख लेना। और अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना यार, और कमेंट में ज़रूर बताना कि अभी तक तुम्हें इस हॉकाई सीरीज़ से फेवरेट कैरेक्टर तुम्हारा कौन सा रहा है। और ये भी बताना कि वो लकी द पिज़्ज़ा डॉग ही क्यों है। मेरा तो वही है यार, बहुत प्यारा डॉगी था। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करके जाना इस बार, तो करते नहीं हो। चलो बाय, मिलते हैं, लव यू।